Hello, friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun, and knowledge too. Amazing videos just for you. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. इसके पहले समरी पढ़ते हैं. द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. In the short and beautiful poem, the poet describes a simple movement in the nature that changed his mood completely. तो यहाँ पे वो सिंपल एक नेचर का बारे में बता रहा है कि एक सिंपल से मूवमेंट ने कैसे उसको चेंज किया. One day the poet is standing under a hemlock tree. तो वो hemlock tree के नीचे poet खड़ा था. ठीक है जी. A crow sitting on the tree, एक क्रो आया और वो बैठ रहा है पेड़ के ऊपर. सडनली शेक्स द ब्रांचेस, उसने ब्रांचेस को हिलाया, उसकी शाखाओं को पेड़ की. ठीक है. एंड सॉफ्ट स्नो फॉल्स ऑन द पोएट. तो चलो जी, बर्फ तो गिरेगी ना ऊपर से. द पोएट कॉल्स दिस स्नो डस्ट ऑफ स्नो, क्योंकि वो छोटे छोटे कण थे तो उसने यहीं से इसको अपनी पोएम का नाम दे दिया डस्ट ऑफ स्नो. बिकॉज द स्नो फ्लेक्स आर वेरी फाइन एंड लाइट लाइक डस्ट. वो मिट्टी के कण जैसे लाइट थे, फेदर के जैसे लाइट थे. एट फर्स्ट द पोएट वाज फीलिंग सैड. उसको भी बुरा लगा, वो भी अपसेट हुआ, वो भी रिग्रेट हुआ. ओफो, मैं तो पेड़ के नीचे आके खड़ा, अब ये हेमलॉक का पेड़ निकला. सबसे पहले तो ये पॉइजनस ट्री निकला. दूसरा, क्रो ने आके ऊपर से मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो फेंक दिए, तो भाई सारा दिन गया खराब, गई भैंस पानी में. राइट. तो वो भी बुरा मान गया. हिज डे वाज नॉट गोइंग वेल एंड ही हैड बीन थिंकिंग नेगेटिवली. तो उसने भी बुरा, वैसों की तरह ही बुरा सोचना शुरू कर दिया. बट दिस स्मॉल नेचुरल इंसिडेंट चेंज्ड हिज मूड. पहले तो उसको भी बुरा लगा एक कॉमन इंसान की तरह, बट अब वो थोड़ा एक्स्ट्रा थे. राइट. ही वॉज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. वो कुछ अलग सोच रहे थे, तो उनका इस चीज ने मूड चेंज किया. द फॉलिंग स्नो रिफ्रेशेस हिज माइंड एंड हार्ट. बर्फ का गिरना एक कौवे के द्वारा माइंड को बुरा नहीं करेगा, बल्कि वो मेरा दिन एक अच्छा लेके आएगा. बर्फ गिरी और मेरा दिल ठंडा हो गया, अच्छा हो गया. He starts feeling happier and more positive. भाई अब उनमें एक नई वाइब्स आ गई. So the poem teaches us that, अब क्या हमें लेसन लर्न करने को मिला है? Even small moments in life can bring happiness and hope. छोटे छोटे मोमेंट्स जिंदगी में खुशियां लेकर आ सकते हैं, उम्मीद लेकर आ सकते हैं. नेचर हैज द पावर टू हील आवर सैडनेस. नेचर के पास वो पावर है कि वो हमारे दुख को खत्म कर सकता है एंड चेंज आवर फीलिंग. इट ऑल्सो शोज दैट वी शुड नेवर इग्नोर लिटिल जॉय. छोटी छोटी खुशियां ढूंढो ना अराउंड अस, बिकॉज दे कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन आवर लाइफ. तो रेदर देन यू आर थिंकिंग बैड ऑफ समथिंग, उसमें से कुछ अच्छा निकालो. द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री आर यूजुअली कंसिडर सिंबल ऑफ सैडनेस एंड नेगेटिविटी. तो यहाँ पे क्रो को भी हम लोग बुरा मानते हैं और हेमलॉक ट्री को भी बुरा मानते हैं. क्यों? इसको माना जाता है कि ये सैडनेस और नेगेटिविटी का प्रतीक है, मतलब दुख लेके आते हैं और जिंदगी की वाइब्स को नेगेटिव करते हैं. बट इन दिस पोएम दे बिकम द रीजन फॉर द पोएट्स हैप्पीनेस. वो तो खुश हुआ, उसका मूड तो रिफ्रेश हुआ, वो तो पॉजिटिव हुआ. दिस गिव्स ए पॉजिटिव मैसेज दैट इवन अनप्लीजेंट थिंग्स, अनप्लीजेंट मतलब जो खुशी नहीं देती चीजें, कैन ब्रिंग गुड रिजल्ट समटाइम. तो ये नहीं कि जो चीजें खुशी नहीं देती हैं वो सच में खुशी नहीं देंगी, नहीं, वो चीजें हमें खुशी दे सकती हैं. राइट. दैट थिंग्स कैन ब्रिंग चेंज इन आवर लाइफ. तो पोएट भी नॉर्मल इंसान की तरह हेमलॉक ट्री के जब नीचे से खड़ा था तो पहले उसको पता चला वो ये हेमलॉक ट्री है, ये तो पहले पेड़ ही बुरा माना जाता है. अब लो जी, जो बची कुची खसर थी वो किसने पूरी कर दी है? कौवे ने आके हमारे ऊपर स्नो फेंक दिया. पहले वो सैड हुआ, अब सारा दिन गया पानी में, बट फिर उसने उसमें पॉजिटिव देखा. स्नो का गिरना, उसके अंदर एक खुशी की लहर आना, हार्ट का पॉजिटिव हो जाना, दिल का खुश हो जाना, दिमाग का फ्रेश हो जाना.
पॉजिटिव वाइब्स आ गई। तो उसने लोगों को भी यही मैसेज दिया, रेदर देन सी द नेगेटिव साइड ऑफ द कॉइन, उल्टी चीज नहीं देखनी है, ब्रिंग आउट द पॉजिटिव आउट ऑफ नेगेटिव, तो लेकर आओ ना नेगेटिव से पॉजिटिव। सो दिस वाज ऑल अबाउट अ डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कुछ क्वेश्चंस हैं ऑफ कोर्स व्हिच वी विल डिस्कस। Thank you for watching